Today we are going to learn about the factorization methods. In a previous session we studied about what is factorization and how to distribute the terms and how to factorize them. Okay. Today in this session we will be studying about different identities. Okay, which will be used how you have to factorize the thing. So first identity which you studied in one of the previous lecture was if a term is given in a form of a plus b the whole square. So you are writing a square, then यहाँ पे अगर प्लस हो तो प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो ये किस तरीके से आता था वो समझने के लिए पहले हम मैथमेटिकली थियरेटिकली देखते हैं. ओके, सो a प्लस b द होल स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस b इंटू ए प्लस बी. ओके, मल्टीप्लाई करते थे हम a इंटू ए स्क्वायर a इंटू बी प्लस ए बी. ओके, नाउ b इंटू ए दैट इज ए बी और बी ए वट एवर एंड b इंटू बी दैट इज बी स्क्वायर. नाउ ये दोनों लाइक टर्म्स है इसीलिए दोनों का एडिशन होगा और इसी वजह से ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी दैट इज 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये तरीका है. दूसरा तरीका समझने का है कि लेट अस इमेजिन स्क्वायर. ओके, एक स्क्वायर इमेजिन करते हैं जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों a है क्योंकि स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम. ओके, नाउ एक b एक लेंथ हम उसे ऐड करते हैं. दिस इज a and this much is b. तो जैसे हमने लेंथ ऐड की दोनों का स्क्वायर करना है मतलब ये मल्टीप्लाई होता है तो यहां पे भी ऐड करना होगा. तो हमें पूरा स्क्वायर मिल गया दैट इज a प्लस b एंड यहां पे भी a प्लस b. नाउ इफ वी फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर तो इसका होगा लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज a स्क्वायर. इसका होगा ये भी a होगा लेंथ तो a इंटू b ए बी लेंथ इंटू ब्रेथ इसका भी ए बी और इसका क्या होगा b स्क्वायर. तो इसकी लेंथ और ब्रेथ b. अब टोटल एरिया के लिए हमने पॉलीगॉन जो वाला चैप्टर था उसमें समझा था कि सारे एरिया का एडिशन करते हैं. तो एडिशन ऑफ एरिया दैट इज a स्क्वायर प्लस ab प्लस ab प्लस b स्क्वायर. So that is again a square plus 2ab plus b square. इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं. So we use this identity. Now similarly you can prove other identities. दूसरी identities भी prove कर सकते हैं जो आप अपने हिसाब से करिएगा. ओके, so दूसरी identity है that is a minus b the whole square. So हम पुट करेंगे वैल्यू a square यहाँ पे माइनस a यहाँ पे माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अभी इसके अंदर मेन चीज क्या है कि अगर हमें ये फॉर्मेट में दिया हो और एक्सपेंशन करना हो तो हम ये फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं डायरेक्ट. अगर कोई भी एक्सप्रेशन है वो ये फॉर्म में दिया हुआ हो और हमें वापस रिवर्स में आना है तो इस फॉर्म में के अंदर भी लिख सकते हैं. ओके, वैल्यूज चेंज होती नहीं है. सिम यहाँ पे भी होगा इस फॉर्म में से इस फॉर्म में भी ले सकते हैं और इस फॉर्म में भी इस फॉर्म में भी ले सकते हैं. नाउ दूसरी एक थी दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये अगर दिया हुआ हो तो क्या लिखते थे हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो भी होंगे फॉर्म के दोनों सेम है. एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई. ओके, साइन चेंज करके लिखते थे एंड सेम हियर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. ये आइडेंटिटी है. ये तीन आइडेंटिटीज है. दूसरी है नाउ जो फोर्थ आइडेंटिटी आपके यहाँ पे यूज हुई वो थी अगर कोई भी एक्सप्रेशन दी हुई हो इस फॉर्म के अंदर तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इस फॉर्म के अंदर दी हुई हो तो हम लिख सकते थे एक्स प्लस ए
एंड एक्स प्लस बी, इस तरीके से लिख सकते थे। या कोई भी चीज इस फॉर्म में दी हुई हो, कोई एक्सप्रेशन, तो उसका हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे हम सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कौन सी आइडेंटिटी किस तरीके से यूज करनी है। ओके, सो नाउ लेट अस लीव ऑन आवर एग्जांपल्स। फिर पीडीएफ में भेज दूंगा आपको सॉल्यूशन की। सो एग्जांपल नंबर 4, दैट इज फैक्टराइज x square plus 8x plus 16. Now first let us observe it. तो ऑब्जर्व करते हैं, अगर यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे 8 है। 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसके फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। बोल सकते हैं हम 4 स्क्वायर है ये है x स्क्वायर का। और इसे हम गौर से देखें तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय x इस तरीके से दिख रहा है। तो ये कौन सी एक्सप्रेशन का फॉर्म में होगा, x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4 होल स्क्वायर, ये वाली एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिख रहा है। नाउ ये कौन सी एक्सप्रेशन थी, इस a प्लस b की होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाला फॉर्म में दिख रहा है। इस फॉर्म का क्या कर सकते हैं हम, ये फॉर्म में दिया हुआ है, हम ये वाले फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पे a की जगह पे क्या है, a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे a प्लस b द होल स्क्वायर, मतलब कि x प्लस 4b होल स्क्वायर। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से एग्जांपल किया हुआ है। नाउ दूसरा एग्जांपल आपके दिया हुआ है, that is 4y square minus 24, 4y square minus 12 y plus 9। सेम फॉर्म में दिख रहा है हमें, देखो 2y की होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 3 प्लस 3d होल स्क्वायर दिख रहा है। देखो 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस माइनस 2 इंटू 2 4 4 12 इंटू y। ओके, नाउ 3d होल स्क्वायर, तो ये भी कौन सा फॉर्मेट था, a माइनस bg होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये डेरिवेटिव यूज होगी यहाँ पे, तो हमें ये फॉर्म मिला हुआ है, हम ये फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, a की जगह पे है y 2y और b की जगह पे है 3, तो लिखेंगे 2y माइनस 3b होल स्क्वायर। नाउ जो एग्जांपल नंबर 6 लिखा हुआ है वो है 49p स्क्वायर minus 36। So now we can see ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, बीच में दिया हुआ साइन है वो माइनस है। देख सकते हैं 7d होल स्क्वायर माइनस 6d होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मेट है, x होल स्क्वायर माइनस y होल स्क्वायर। क्या लिख लेते हैं हम, x प्लस y x माइनस y। लिख सकते हैं हम 7p प्लस 6 एंड 7p माइनस। तो इस तरीके से ये सब सॉल्व हो गए। नाउ दूसरा एक सम है, एग्जांपल नंबर 7, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। जो आइडेंटिटी बोल सकते हैं उसे, माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अलग आइडेंटिटी यूज होगी और यहाँ पे अलग आइडेंटिटी होगी। ये पूरी फॉर्मूला दी हुई है, कौन सी है, स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस bd, सॉरी a माइनस bd होल स्क्वायर। तो हम तो इसकी जगह पूरा लिख सकते हैं a माइनस b
होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये अगर पूरी हम इक्वेशन लेते हैं, लेट a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स, ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं पूरी इक्वेशन, नहीं करे तो भी चलता है, ओके, कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। तो इसका लिखेंगे x प्लस सी, x माइनस सी, पुटिंग वैल्यूज, कौन सी वैल्यू थी, x इज इक्वल टू a माइनस बी, पुट करो वैल्यूज, तो a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर प्लस सी पूरा ब्रैकेट, वापस a माइनस बी माइनस सी पूरा ब्रैकेट खोलो। ये ब्रैकेट आगे अगर a माइनस बी में एज्यूम किया तो प्रॉब्लम नहीं होती। ब्रैकेट रखने का तात्पर्य ये होता है कि अगर पीछे होता है तो यहाँ पे अगर माइनस है तो साइन चेंज हो जाती है, इसके लिए, ओके। तो हम लिखेंगे a माइनस बी प्लस सी एंड a माइनस बी माइनस सी, ये हमारा सम था। नाउ नेक्स्ट is m raised to 4 minus 256. Okay, now let us see m raised to 4, that is m square whole square minus 16 whole square, तो लिख सकते हैं m square plus 16 m square minus 16, अंडरस्टूड। ये तो सीधा सीधा सिंपल सा था, बट यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट देखो तो वो भी एक फॉर्म के अंदर है, कौन से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में। ये m का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो चलो वापस रीफैक्टराइज करते हैं। तो m स्क्वायर प्लस 16 होल इनटू mb होल स्क्वायर माइनस 4b होल स्क्वायर, तो m स्क्वायर प्लस 16 इनटू m प्लस 4 एंड m माइनस 4, अंडरस्टूड। सो ये तरीके थे सम करने के। नाउ वी विल सी अनदर मेथड, दैट इज इफ सम इज गिवन इन फॉर्म ऑफ x प्लस a x प्लस b। If it is given in the form of x plus a x plus b, तो क्या लिखते थे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए डी, ये वाला फॉर्मूला था। नाउ इमेजिन देयर इज एन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। नाउ if we kindly observe here, so we can see that 5 is equal to a plus b and 6 is equal to a into b। किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे 5 की वैल्यू 2 plus 3 और यहाँ पे 2 into 3, तो लेट a is equal to 2, b is equal to 3। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x ही है, तो x plus 2 x plus 3। So we can solve it by this method, ये मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे टर्म्स है नाउ लेट अस सी अनदर, ओके, ये तो हमने देख लिया कि a plus b is equal to 2 plus 3, okay, and a multiplied by b is equal to 2 multiplied by 3, पर हम रखते हैं इक्वेशन के अंदर। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x प्लस 6। नाउ लेट अस सी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 आ रहा है। नाउ जैसे डिस्ट्रीब्यूशन वाले मेथड में हमने देखा था कि आगे वाले दो टर्म के अंदर से कॉमन निकालो, लास्ट वाले दो टर्म के अंदर से कॉमन निकालो, तो इसी में से कॉमन क्या निकलेगा, x रह जाएगा x प्लस 2, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा प्लस 3 रह जाएगा x प्लस 2। यहाँ पे देख, सॉरी, यहाँ पे जो पीछे वाला जो ब्रैकेट है वो
सेम आना जरूरी होता है। नाउ हम इन दोनों में दोनों ही टर्म के अंदर से x प्लस को कॉमन निकाल सकते हैं। तो x प्लस को हमने निकाला कॉमन, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे वापस आ गई x प्लस 3 एंड x प्लस 2। इसी प्रकार के दूसरे सम है which you are supposed to solve from exercise 14.2. If you are having any doubt in this, we will solve it. Just call me. Okay? Till then, bye bye. Take care.